नमस्कार दोस्तों, दिल लुभावनी सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानी श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे भाई बहनों, आज की सत्य घटना है सन 1967 ईस्वी की, जब अनिल द्विवेदी जी कक्षा 9 के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 14 वर्ष थी। गवर्नमेंट कॉलेज में उनके हिंदी विषय के अध्यापक श्री शिवदत्त चतुर्वेदी जी थे, जो बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। हिंदी की कक्षा में प्रभु श्री कृष्ण के अद्भुत भक्त सूरदास के पदों में कृष्ण का गोकुल से मथुरा जाने का भावार्थ समझाते हुए वे इतने भाव विभोर हो जाते थे कि द्विवेदी जी के मस्तिष्क में कृष्ण एवं मथुरा गोकुल के दृश्य दृष्टिगोचर होने लगते, जिसका प्रभाव यह हुआ कि मथुरा गोकुल जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा उनके बाल मन में बलवती हो गई। शाम को घर आकर द्विवेदी जी ने अपने बड़ों से पूछा कि मथुरा कहाँ है। उन लोगों ने बताया कि इटावा से 180 किलोमीटर दूर है और यहाँ से सीधी बस जाती है, जिसका किराया 3 रुपया सवारी है। उस समय जो किराया था वो 3 रुपये सवारी लगता था इटावा से मथुरा तक का। अब तो कृष्ण और उनका विरज ही उनकी आंखों के सामने घूमता रहता। किसी प्रकार उस वर्ष की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। मई में वार्षिक परीक्षा फल लेने के पश्चात उन्होंने अपने से 3 वर्ष बड़े भाई के साथ मथुरा जाने हेतु उन्हें तैयार कर लिया, परंतु घर वालों ने उम्र कम होने के कारण सहमति नहीं दी। पर बाद में उनकी हट के चलते उनके ताऊजी और अन्य सदस्य तैयार हो गए उन्हें भेजने के लिए मथुरा के लिए, और उन्हें 10-10 रुपए भी दिए। 5-5 रुपए उन दोनों लोगों के पास पहले से ही थे। मथुरा पहुंचकर एक दिन मथुरा घूमा और रात्रि विश्राम एक निशुल्क धर्मशाला में जाकर जमीन पर लेटकर किया। दूसरे दिन जब गोकुल जाने हेतु तो उन्होंने धर्मशाला के प्रबंधक से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से कच्ची सड़क होकर तांगा जाता है, जो काफी घूमकर जाता है। तुम लोग लड़के हो, इसलिए कदम्ब वन होकर सीधे पैदल निकल जाओ, ज्यादा दूरी नहीं है। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाए हुए दोनों भाई चल दिए कदम वन होकर पैदल पैदल। उनकी निगाह जमीन पर न होकर कदम वृक्षों पर थी कि शायद कहीं पीले वस्त्रों में श्री कृष्ण किसी डाल पर बैठे हों, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात यमुना नदी तो आ गई, परंतु यमुना में पानी इतना अधिक था कि उसे पैदल पार कर गोकुल पहुंचना असंभव था। एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आप लोग गलत जगह आ गए हो। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे यमुना के किनारे एक घाट है, वहाँ पानी बहुत कम है, वहां से आप पैदल निकल सकते हो। एक तो मई का महीना और पैदल चलने की थकान के कारण दोनों भाई यमुना जी का जल पीकर कदम्ब की छांव में थकान दूर करने के लिए बैठ गए। लगभग 5 मिनट बाद बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं जैसी आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षण में एक बैलगाड़ी उनके पास आकर रुकी और गाड़ीवान ने पूछा, आप लोगों को कहाँ जाना है? उन दोनों ने कहा कि हमें गोकुल जाना है और यमुना पार करनी है। गाड़ीवान बड़े प्यार से बोला, आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ। दोनों भाई बैलगाड़ी में बैठकर यमुना पार हो गए। गाड़ी से उतरकर गोकुल के मंदिर की ओर चल दिए। आधा मिनट बाद मुड़कर जब उन्होंने पीछे देखा तो आश्चर्य, उनके रोंगटे खड़े हो गए, दिमाग सुन्न सा हो गया। दोनों भाइयों ने दूर दूर तक देखा, परंतु आसपास कोई बैलगाड़ी नहीं थी। वो दोनों लोग कृष्ण को कदम्ब के वृक्षों में तलाश रहे थे, परंतु प्रभु मिले तो यमुना किनारे गाड़ीवान के वेश में। उन दोनों के प्राण विहल हो उठे। किशोर आय की यह अविस्मरणीय घटना थी, जिसने उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया। प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार एक सच्चा भक्त अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए लालायित रहता है, पागल रहता है,
उसी तरह प्रभु अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, भक्त से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। पता नहीं किस वेश में किसको कब कहाँ दर्शन दें। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के समय अनिल द्विवेदी जी की आयु 73 वर्ष की है और आज भी उनकी आंखों के सामने प्रभु श्री कृष्ण के गाड़ीवान के वेश में दर्शन देने का वह दृश्य हर समय दृष्टिगोचर होता रहता है और वह हर समय आशान्वित रहते हैं कि पुनः कभी किसी वेश में प्रभु उन्हें दर्शन देंगे। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर को पाने के या स्वयं को पहचानने के, ईश्वर को पहचानने के दो ही मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग, जिसमें भक्ति का मार्ग काफी सुलभ है और इन दोनों में ही वो शक्ति है जो प्रभु को विवश कर देती है, मजबूर कर देती है, हेल्पलेस बना देती है अपने भक्त के सामने प्रकट होने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। इस आशा के साथ कि कभी न कभी वो अपने सभी प्यारे भक्तों को दर्शन अवश्य देंगे, कृपा अवश्य करेंगे, मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।